ये कहानी जो मैं आपके पास लेकर आया हूँ सुमन सिन्हा सीरीज़ में, ये थोड़ी अलग ढंग की है। ये आज के परिवेश में ये कहानी है। आज के परिवेश में ये है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने आप को उठाने के लिए। उनसे जो अपर मिडिल क्लास हैं वो थोड़ा सेटल हो गए हैं लाइफ में, तो उनके जो बच्चे हैं वो थोड़ा अपने जीवन को, चूँकि उनको सब कुछ प्रोवाइडेड है, इसलिए वो बहुत ध्यान नहीं देते हैं अपने को आगे कैसे प्रोत्साहित करें, आगे कैसे बढ़ें। ये कहानी मेरा इशारा करेगी उनके ऊपर। कई बार क्या मैंने देखा कि पेरेंट्स चूँकि अब वेल टू डू हो गए हैं तो वो बच्चों पे दबाव नहीं डालते हैं जो पहले के पेरेंट्स डालते थे अच्छा करने के लिए। सोशल मीडिया का प्रकोप तो है ही, लेकिन साथ साथ एक और परेशानी है कि हम बच्चों को कैरेट ही दे रहे हैं, स्टिक नहीं दे रहे हैं। पहले के ज़माने में हमारे बचपन में कहते थे कैरेट एंड स्टिक दोनों ज़रूरी हैं। अगर खेलने का समय है तो खेलो, लेकिन पढ़ने के समय में पढ़ो। लेकिन आज के समय में मैं देखता हूँ एक तरफा हो गया है ये पूरा खेल। नतीजा क्या हो रहा है कि हमारे जो वेल टू डू फैमिलीज़ के बच्चे हैं वो थोड़ा लाइटली अपने जीवन को लेने लगे हैं और उसके चलते वो कई बार अपने जीवन में पीछे पड़ते जा रहे हैं। मेरे इशारा उन बच्चों की तरफ है जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं और पेरेंट्स भी नहीं समझ रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने बच्चों को मछली पकड़ना सिखाएं। मैं नॉन वेजिटेरियन की नहीं बात कर रहा हूँ, जो भी है उनको सिखाएं आगे बढ़ना, अपने पैरों पे चलना। ये मत सिखाएं कि तुमको हर चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके कारण क्या होगा, अगर आप हर कुछ उनको प्रोवाइड कर देंगे तो उनको कोई चीज़ करने की ज़रूरत कहाँ होगी। हर चीज़ उनको अगर परोस के मिल ही जाएगा तो उनको वो उत्साह, वो प्रोत्साहन कहाँ मिलेगा जो ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो प्रेरणा कहाँ मिलेगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा एज अ पेरेंट, बच्चों को ज़रूर दीजिए, लेकिन उतना दीजिए जितना ज़रूरत भर हो। आपके गमले में आपने पौधा लगाया, पौधा में कितना पानी देना है इसका ध्यान दीजिए। पौधा में एक्सेस पानी डालेंगे पौधा सड़ जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको इशारा करने के लिए मैंने बोला। अगर गमले में एक्सेस पानी डाल देंगे वो भी गलत होगा, अगर आप नहीं डालेंगे पानी वो भी गलत होगा। तो अनुपात सही रखिए ताकि आप कितना डाल रहे हैं और कितना ज़रूरी है। कई बार ज़रूरत नहीं है बहुत सारे बच्चों को प्रोत्साहन की, लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्रोत्साहन की ज़रूरत है, बहुत सारे बच्चों को प्रेरणा की ज़रूरत है। और ये प्रेरणा समाज से ज़्यादा माता पिता से मिलता है। और अगर माता पिता किनारे हो जाएं कि नहीं तुम समाज से ही सब चीज़ पाओ, तो ऐसा नहीं होगा। एक और कहानी इससे मिलते जुलते सुनाता हूँ। एक गांव में एक बहुत अच्छा फल का पेड़ था, चेरी ब्लॉसम का पेड़ था। उसमें बहुत अच्छे फल आते थे, लेकिन क्या था, वो जिनके गार्डन में था वो तो उसका ख्याल रखते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि गांव के बाकी लोगों को हम इससे वंचित क्यों करें, तो उन्होंने उसको खुला छोड़ दिया सबके लिए। अब लोग आते थे, उसके फल को तोड़ते थे और कोई ना उसमें खाद डालता था, ना उसमें पानी डालता था, ना उसका ध्यान रखता था। नतीजा क्या हुआ, धीरे 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 करके एक दिन आया ऐसा कि वो पेड़ सूख गया। सूखने का कारण क्या था कि जिनको देखना था, देखभाल करना था, उन्होंने देखभाल किया ही नहीं उस पेड़ का। तो नेचुरली जब उस पेड़ का देखभाल नहीं होगा तो ये उसी तरह की कहानी हो गई ना कि अगर हम केवल लेंगे और देंगे भी नहीं तो कैसे चलेगा। आप समुंदर को छोड़िए ना, कुएं की बात छोड़िए, मैं बोलता हूँ समुंदर की बात कीजिए। अगर समुंदर से भी एक तरफा पानी निकाला जाएगा और उसमें दूसरे स्रोत से पानी नहीं आएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि समुंदर भी सूख जाएगा। इसलिए प्रकृति का नियम है, लेना है तो फिर देना भी है। किसी चीज़ को पालना है तो उसके लिए आपके पास एक दिया गया है साधन, आप उसको देखिए कि आप इसको कैसे डालेंगे, इसका ख्याल कैसे रखेंगे। जड़ों को भी पानी की ज़रूरत है, पत्तों को भी पानी की ज़रूरत है। उसी तरह बच्चों को भी प्रेरणा की ज़रूरत है। बड़ों को भी समय निकाल के बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। ये बातें उसी लिए हैं ताकि हम सब मिल के एक समाज का निर्माण करें जिसमें ऐसा हो कि सब अपनी अपनी प्रेरणा और अपने अपने लगन और अपने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। बड़े भी समझें, बच्चे भी समझें
और सब मिल के करें। आपके पास सुविधा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ये सुविधा हमेशा बनी रहेगी। ये सुविधा समय के साथ अगर नहीं मेंटेन की जाएगी तो ये सुविधा ख़त्म भी हो सकती है। याद कीजिए राजस्थान के राज्य घरानों को, आज कितने सारे राज्य घरानों का हाल क्या हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि उसके जो परिवार के सदस्य थे जिन्होंने उन राजघरानों को इनहेरिट किया, उनके पास वो क्षमता थी ही नहीं कि वो उसको चला पाते। नतीजा क्या हुआ? मंत्रियों ने या लोगों ने सारा कुछ छिन भिन कर दिया और आज राजघराने के लोग जो बचे हुए हैं वो क्यों बचे हुए हैं कि वो थोड़े से एरिया में अब रहते हैं, अब बाकी को उन्होंने किसी न किसी अच्छे ब्रांड को होटल में दे दिया है। इतने बड़े बड़े राजघराने थे, सब लुप्त हो गए ना। क्यों लुप्त हो गए? उसको देखभाल करने वाले लोग ध्यान ही नहीं दिए। किसी भी बिजनेस को देखिए, किसी भी आप इंटरप्राइज को देखिए, अगर सेकेंड लाइन थर्ड लाइन के लोग ईमानदारी से नहीं समझेंगे तो कोई भी बिजनेस कामधेनु की तरह हमेशा जीवित नहीं रहेगा अगर दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी उसका ध्यान नहीं रखेगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों को केवल सुविधा और साधन मत दीजिए, उनको प्रोत्साहन दीजिए कि ये बिजनेस जिसने शुरू किया था उसने कितने कष्ट से शुरू किया था और तुमको जो मिला वो कितने आराम से मिला, लेकिन अब उसको चलाओगे अच्छे से तभी ये पेड़ जिंदा रहेगा। आज के लिए इतनी सी कहानी है, लेकिन ये पूरे परिवार के लिए है। अपने परिवार में, अपने दोस्तों में इस कहानी को शेयर कीजिए। ज़रूर बताइए कि कोई भी पेड़ हो, कोई भी बिजनेस हो, अगर उसकी देखभाल होगी, आपके घर में गाय हो, अगर उसको भोजन नहीं दिया जाएगा तो गाय भी एक समय ऐसा आएगा कि भूख से मर जाएगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इसका ध्यान रखिएगा। जो सुविधा मिली हुई है उसका इस्तेमाल कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे परिवार के साथ बैठ के इस कहानी को सुनिएगा। नमस्कार आपका।